بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जी जो प्रीवियस 2 वीडियोस बनाई हैं एमओडी पे, एक में तो हमने उसका सिलेबस और उसका पैटर्न एनालिसिस किया था, दूसरे में हमने 2017 का पेपर के 25 जो पहले क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे. तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि वो वीडियोस बहुत अहम है, पहले वाली ही जिसमें हमने उसका एनालिसिस किया है पेपर पैटर्न का, तो उससे हमें पता चल जाएगा पेपर का मेरिट क्या था 2021 में. और इसके अलावा पेपर का में क्वेश्चन मतलब किस तरह के आते हैं, यानी इंग्लिश का कितना पोर्शन होता है, जनरल साइंस का कितना पोर्शन होता है, पाकिस्तान स्टडी का, करंट अफेयर का, और इसके अलावा बेसिक मैथ का. तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखें. अभी हम स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन से. हु इज़ द फाउंडर ऑफ द एप्पल. लास्ट जो 25 था उसमें उसने एप्पल के मेन फाउंडर का पूछा था, तो आपको पता वो तो स्टीव जॉब्स थे. तो जो को फाउंडर हैं वो हैं जी एलन. एलन जो हैं वो को फाउंडर हैं. तो आगे जी PKK स्टैंड फॉर. तो ये लगता तो ऐसे जैसे पाकिस्तान कोरियन किंगडम या पाकिस्तान कोरिया किंगशिप है, लेकिन नहीं, असल में ये कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी को PKK कहते हैं. तो वैन कैद आजम ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ये बहुत ही आसान पाकिस्तान स्टडी में से, यानी 1857 से 1947 तक जो पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है उसमें से है. 1913 में जी कैद आजम ने ज्वाइन किया था और उन्होंने कांग्रेस को 1920 में छोड़ दिया था, और 13 से 20 तक वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के ही मेंबर रहे हैं. वकारुल मल्क जो मुल्क थे, वो वकारुल मुल्क जो थे वो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में क्या थे, वो जी सेक्रेटरी थे वहाँ पे, जो कि वकारुल मुल्क, जो कि आपको पता है मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट भी हैं. द क्रिज्मेटिक लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. ये बुक का नाम है जी, द क्रिज्मेटिक लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. बुक रिटन बाई, तो ये जी सर सिकंदर हयात ने लिखी थी. स्टैनले ने भी लिखी है लेकिन वो बुक और है, लेकिन जो सर सिकंदर हयात है उनकी बुक का नाम है द क्रिज्मेटिक लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. तो ये सर सिकंदर हयात हैं. विच टाइप ऑफ कोड इज़ यूज इन कंप्यूटर लैंग्वेज. आपको पता बाइनरी 1-0 फॉर्म में जो होता है, 1-0-0-0-1 इस तरह फॉर्म में होता है, उसको बाइनरी कोड कहते हैं. तो कंप्यूटर की बेसिक जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है. तो कैद आज़म को जी द एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम हिंदू यूनिटी का मिस्टर जिन्ना को जब 13 के 16 में लखनऊ पैक्ट हुआ, तो सारोजिनी नायडू जो थे उन्होंने कैद आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का दिया था. इसका आंसर बी है. तो वाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेलिब्रेट डे ऑफ डिलीवरेंस. तो मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था जबकि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन किया था. टू डिसरिगार्ड ब्रिटिश रूल को मुसलमानों ने डिसरिगार्ड करने के लिए डे ऑफ डिलीवरेंस किया था. तो नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग लार्ज लैंड एरिया एंड सेपरेटिंग सीज. तो नैरो पीस ऑफ लैंड जो कि कनेक्टिंग लार्ज लैंड एरिया को करती है और सी से अलग करती है, तो उसको इज़्दमस कहते हैं. इज़्दमस. वाई द USA एंटर्ड वर्ल्ड वार 2. आपको पता है जब जापान ने उनकी हार्बर पे अटैक किया था, उनकी पर्ल हार्बर जो उनकी बंदरगाह थी यूनाइटेड स्टेट की, तो तब USA भी वर्ल्ड वार 2 में एंटर हो गया था. विच फॉक सूफी सिंगर इज़ फ्राम हैदराबाद. तो ये सनम मारवी साहबा हैं जी, ये हैं उधर से हैदराबाद. हु स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट. आपको पता है ये गांधी ने शुरू की थी 1931 में. तो इसके जी फाउंडर है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के गांधी जी. हु वाज द सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. तो उनके बाद रज़िया सुल्ताना आई हैं, लेकिन रज़िया सुल्ताना से पहले उनके जो थे वो अनम शाह जो थे उनके बेटे, वो उनके सक्सेसर थे. वो फाउंडर मॉस्को कॉर्दोबा. तो कुर्तबा की मस्जिद है वो पूछ रहा है, वो उसने वो अब्दुर्रहमान अव्वल ने जी उसकी बेस रखी थी.
अब्दुर्रहमान अव्वल जो कि एक बनु मैया के खलीफा थे, और जब वो जला वतन हुए तो स्पेन में जाके उन्होंने इसकी बेस रखी। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल स्टार्टर, तो ये 1929 में शुरू हुआ था जी, 1929 में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि जो किसी भी इलाके की डेमोग्राफी चेंज की जाती है, यानी किसी की आबादी कम ज़्यादा, तो ये उस वक्त है। विच कंट्री स्टार्टेड वन बेल्ट रोड, ये आपको पता है चाइना ने पाकिस्तान के साथ, जिसको हम जिसमें से सॉरी ये वन रोड वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है चाइना का, जिसका सी पैक एक पोर्शन है, तो ये चाइना का है। रिसेंटली एब्सोल्युटली नॉट हैज़ बीन डिस्कस इन मीडिया, आपको पता है व्हाट डज, ये बहुत ज़्यादा इमरान खान ने भी पिछले दिनों में एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो ये असल में वो कहता है किस लिए बोला जाता है, तो इसका मतलब है फॉर नॉट टू यूज़ एयर बेसिस पाकिस्तान के, पाकिस्तान हम अपनी एयर बेसिस नहीं अमेरिकन को देंगे कि वो किसी और कंट्री, अमेरिकन छोड़ के किसी को भी नहीं देंगे कि वो किसी दूसरे मुल्क पे अटैक करें। तो इन पाकिस्तान शुगर इज़ मेड बाय शुगर केन एंड बीट, आपको पता है शुगर केन और बीट यानी चुकंदर से पाकिस्तान में शुगर बनाई जाती है, दो तरीके से। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस, देखें 2017 में ये जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो गुटरेस, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस एंड इज़ रिटन बाय, तो ये एंटोनियो गुटरेस ने लिखा था जी। तो दिस साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड लॉन्स ग्रास इज कॉल्ड, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि अगर साइंस कल्टीवेशन हो वेजिटेबल की, फ्रूट्स की एंड लॉन ग्रास की, तो इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, तो आपको पता है इसको फेमिनिस्ट कहते हैं। तो हॉर्नेट्स मीन्स का मतलब होता है वायलेंट सिचुएशन को कहते हैं हॉर्नेट्स मीन, ये मीडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीएसएस के पेपर में भी एक दफ़ा ये आया हुआ था, पीएमएस में भी आता है, तो आप याद कर लें। हॉर्नेट्स मीन नेस्ट का मतलब होता है अ वायलेंट सिचुएशन, यानी कि एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल। वट स्मॉल और ऑर्गेनाइज क्लस्टर ऑफ हाउसेज विच आर स्मॉल इन नंबर कॉल्ड, तो हेमलेट जो होता है ये स्मॉल होते हैं, मतलब स्टार्स होते हैं जो कि और क्लस्टर ऑफ हाउसेज बनाते हैं, तो हेलमेट उसको हेमलेट कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज एनालॉग टू रेटिना इन द ह्यूमन आई, जो इंसानी आँख में रेटिना का फंक्शन होता है वो जनाब यहाँ पे कैमरा में उसका लेंस करता है, सॉरी फिल्म करती है, रेटिना का फंक्शन फिल्म करती है। तो चेंजेस इन टेम्परेचर एंड ड्राउट इज़ ड्यू टू, तो आपको पता है कि ये ग्लोबल जो है चेंज इम्पैक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग जो आ रही है उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर भी जो वर्ल्ड का चेंज हो रहा है, और ड्राउट यानी खुशहाली भी आ रही है। तो विच मुगल एम्पिरर बेल बादशाही मस्जिद, आपको पता है औरंगजेब ने की थी, तो ये भी बहुत आसान एमसीक्यूज है। ज़ियारत वाज द समर रेजिडेंस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ, ज़ियारत आपको पता बलूचिस्तान में है, तो ये जारी बात है बलूचिस्तान का होगा, और कैद आज़म का वफात की जगह भी है। इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 द सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू, यानी हाकमियत अल्लाह को है, ये भी इसका आंसर होगा। तो यानी पाकिस्तान के आन में जो सॉवरेन वो अल्लाह ताला हैं। ब्रिटिश में उनकी क्वीन थी, अब उनके किंग हैं चार्ल्स, पहले क्वीन थी एलिजाबेथ। तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वो सॉवरेन मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इस्लामिक जो होते हैं उनकी अल्लाह ताला है। आ सर्च इंजन यूज सॉफ्टवेयर कार्ड, ये देखें इसमें आपको मैंने बताया था कि इंटरनेट के रिलेटेड MS वर्ड ये सब बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं। तो सर्च इंजन यूज सॉफ्टवेयर कार्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम स्पाइडर कहते हैं। टू सर्च द डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, तो जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो वहाँ पे स्पाइडर होता है, वो सर्च करता है और वो उससे रिलेटेड जितने लिंक्स होते हैं AI के थ्रू वो हमें शो करता है, तो उसको स्पाइडर बोलते हैं। इज़ यूज टू चेक फ्रॉम वन वेब टू अनदर, तो आपको पता है कि ब्राउज़र भी उसको भी यूज़ किया तो चेक फ्रॉम वन वेब टू अनदर, सर्फिंग भी की, नेविगेशन भी, ये सभी चीज़ें यूज़ की जाती हैं टू चेक फ्रॉम वन वेब टू अनदर। तो बोको हराम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नाइजेरियन टेररिस्ट ग्रुप है बोको हराम, जैसे कि अलकायदा के बारे में कहा जाता है, इसी तरह बोको हराम जो नाइजेरियन है, और वो जो बेसिक बेस है इसकी
वार ऑन टेरर की यूएसए की, उसमें बोको हराम का भी बराहम करतार है। तो जोहान्सबर्ग आपको पता है ये बहुत ही अक्सर इस तरह मैचेस होते रहते हैं साउथ अफ्रीका में, तो ये साउथ अफ्रीका का सिटी है। उनका कैपिटल नहीं है, याद कर लीजिएगा, कैपिटल उनका और है। What is the name of the operating system that reads and reacts in term of actual time? तो आपको पता है उसको हम कहते हैं रियल टाइम सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम that reads and reacts in term of actual time, तो उसको कहते हैं रियल टाइम सिस्टम। तो particles suspended in water rubbing against a river bed bank to cliff is what type of erosion? तो वो कहता है कि पार्टिकल जो कि सस्पेंडेड होते हैं वाटर में, रबिंग अगेंस्ट द रिवर बेड और बैंक, उसके यानी बेड के साथ या उसके किनारों के साथ जो या चट्टानों के साथ वो रब कर रहे होते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ रीजन, ये इस रीजन को कहते हैं एब्रेजन। एब्रेजन यानी ये रीजन होती है, यानी ये ऐसी मतलब रगड़ साजी होती है जिसको एब्रेजन कहते हैं। तो मॉरल्स का मीन होता है जी पीस ऑफ आर्ट वर्क, तो मोरल इसको कहते हैं मोरल तो मोरल का मतलब होता है अ पीस ऑफ आर्ट वर्क। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो 40 क्वेश्चन नेक्स्ट है वो करेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें, और ये याद रखें कि पेपर में प्रीवियस जो पेपर होते हैं उनका कितना बड़ा हाथ होता है, यानी कितने अहम क्वेश्चन उनमें से उठा के दिए जाते हैं। तो प्लीज़ प्रीवियस पेपर को सॉल्व करें, किसी भी पोस्ट के पेपर में अगर आप जा रहे हैं तो प्रीवियस पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। तो अपना ख्याल रखें, फ़ी मानिल्लाह, और चैनल को प्लीज़